पर ये मोहब्बत ऐसा नशा है ना, आप एक बार कर लेंगे ना आपको जिंदगी भर लगेगा। भाई तुम गम के गाने भी सुन लो। अच्छा भाई बोले 99% रिलेशनशिप तीसरे के आने से खत्म होते हैं। अच्छा, मतलब क्या है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है और आपके साथ रिलेशनशिप में मतलब आपकी गर्लफ्रेंड बोल दूंगा, गर्लफ्रेंड ने कभी ऐसा किया है? मैं यूँ कहूँगा कि सुसाइड डरपोक लोग का काम है। नमस्ते ब्रोसीज, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉपुलर व्लॉग 69 से स्टार्ट किया है फॉर अहमदाबाद। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, तेजस दादा इन द हाउस। सो आज वेलकम है मेरे एक होमी को, लोग के पोस्टनेक इफेक्ट्स वो बताएगा और सारे एएनएस मींस आंसर देगा मेरे सवालों का। सुसाइड फॉर लव के बारे में भी बहुत बताया गया है इस वीडियो टाइप व्लॉग में। ब्रोसीज आप ध्यान से, मजा बहुत आने वाला है आपको ये वीडियो टाइप व्लॉग में। सो प्लीज रिक्वेस्ट माय ब्रोसीज, देखना ध्यान से ये वीडियो टाइप व्लॉग को। बताया गया है कि क्यों पागल होते हैं इस लव के अंदर, सो देखना मेरे इस सब लोगों को ध्यान से। सो प्रोसेस मैंने आपको रेप्स के जरिए बता दिया कि क्या होने वाला है और कौन सी स्टोरी में बताने वाला हूँ। सो फिलहाल ये व्लॉग है, इसलिए मुझे मतलब पहले मैं ऐसा भी बनाऊंगा व्लॉग टाइप। सो देखो अभी मैं नीचे आ चुका हूँ और अभी वो उसने बोला मुझे कि 15-20 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है, तब तक मैं चाय वाय पी लेता हूँ। आज थोड़ा लेट उठा क्योंकि संडे ना, इसीलिए। सो प्रोसेस चलो अभी मैं फिलहाल चाय वाय पी लेता हूँ मस्त, और फिर मैं बताऊंगा आपको वो स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो मुझे अभी ऊपर सेटअप वेटअप भी थोड़ा रेडी करना है। सो बस सेटअप तैयार कर दूंगा मेरा प्यारा सा, और फिर वो आएगा और बनाऊंगा मैं। और देखो फिलहाल मेरी चाय उबल रही है। सो मयंक ब्रो कैसा है तू? ठीक है। सो मयंक ब्रो अभी आ चुका है। सो ये वीडियो को मतलब कैमरे को ये हैंडल करेगा कि मतलब ब्लर नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें ये संभालेगा। सो बस अभी हम लोग बना रहे हैं वीडियो। और भाई कैसा है? बढ़िया ना? हाँ सब कुछ बढ़िया अपना। चलो अभी खतल कर देंगे, वीडियो बहुत मजबूत बनेगी। खतल कर देंगे, खतल कर देंगे, खतल। सेटअप कर देते रेडी। हाँ अभी सेटअप रेडी कर देते। देखिए टेबल है एक, और ये मतलब जमाने का है सब, वो कर देते हैं, ठीक है ना? वो कर देंगे आप। हाय प्रोसीज, देखो हमारा सेटअप रेडी हो चुका है और मैंने वो ब्रो को बुला लिया है मेरे। सो देखो अभी वो आएगा यहाँ पर, तो बुला लेता हूँ इसको। आ जाओ भाई। और भाई कैसे हो? बढ़िया। और सब कैसा है? अरे वाह वाह, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से आया हूँ। सो ब्रो अभी आए हमारे पास और ये बताना चाहते हैं कि भाई आजकल क्या रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, लव कैसा होना चाहिए, मतलब किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से उसको निभाना चाहिए, वो सब ब्रो बताने वाले अभी। सो मेरे चैनल पे आपको आकर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना? ठीक है चलो अब ये इनकी राय बताएंगे। और उससे पहले मैंने सो ब्रोसीज मैं इनको इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी मैं सिंगल हूँ, ठीक है? वो सिंगल नहीं है भाई। ये तो मैं बोल सकता हूँ ना। उनको थोड़ी शर्म आई, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, ये इस फील्ड में है और बहुत अच्छी तरीके से, इसीलिए मैं इनसे पूछ रहा हूँ। 4 क्वेश्चन रेडी करके रखे मेरे तरफ से कि मैं इनको पहले पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन पूछूंगा और मुझे आंसर देंगे उसका, ठीक है? रेडी हो आप? रेडी। सो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द लव? तुम अपनी लैंग्वेज में लव को क्या कहते हो? जैसे कि मेरा मानना है कि बेशक लव एक टाइम है आपकी लाइफ में, हाँ। जो आपको खुश करने के लिए कुछ पल के लिए आता है, कुछ साल के लिए, कुछ महीनों के लिए, अच्छा। कुछ मिनटों के लिए भी। हाँ। आप अगर आज रास्ते से कहीं जा रहे हो, आपको कोई पर्सन पसंद आया, हाँ। दैट मीन्स कोई भी हो सकता है, आपको पसंद आया, अच्छा। आप क्या चाहेंगे? और उसके साथ मतलब अच्छा बातचीत आप करनी अच्छा चाहिए, बिहेव चाहेंगे। अच्छा भी हो चाहते हैं। जैसे कि कोई मुश्किल में है, हाँ। आपने उसकी मदद की, ये लव है। हाँ। कोई सिचुएशन आपकी है, हम्म। आप नहीं समझ पा रहे हो, आप हाँ। किसको समझा नहीं पा रहे हो, आप अपने प्यार से एक बार करें। हाँ। ये मेरा मानना है कि 99% सॉल्यूशन लव है, अच्छा। बट 99% लव गलत भी है। अच्छा। गलत मीन्स जैसे कि आप किसको चाहते हो, हाँ। वो आपको नहीं मिला, आप अच्छा। क्या करोगे? सिंपल से 3 रास्ते, आप सॉन्ग सुनेंगे, हाँ। या आप मन में कोसेंगे कि बहुत गलत हुआ, या किसको आप कहेंगे कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने लव किया था उसको। अच्छा। उसके 2 मैंने आपको थिंग्स बताए, हाँ। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। हाँ। 2 तरह से होता है, अच्छा। जिसको मिलता है
उसको भरपूर मिलता है, हाँ जिसे नहीं मिलता उसको नहीं जरा से मिलता। के लिए तरसता है। इसके पे एक शेर है, हाँ इसके के एक शेर है, हाँ सारा समंदर मेरे पास अरे वाह, है, वाह। बस एक बूंद पानी मेरी प्यास क्या है। बात है। ये ट्रेंड है, हाँ ये होना चाहिए अपने लव- आप में। हाँ अब मतलब लव में क्या है कि लव तो मतलब शुरू से ही ट्रेंड है, पर क्या है कि टाइम के हिसाब से ना वो बदलता जाता है। जैसे कि पहले कैसा था कि भाई लव में ना बहुत मतलब केयर करते थे एक दूसरे की, भाई कि इसको बुरा नहीं लगना चाहिए कुछ। पर अभी क्या है, जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है ना, तो मतलब बदलाव आते जा रहे हैं इसके अंदर बहुत। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बदलाव आने का एक कारण है, आजकल लोगों के पास जो वक्त होना चाहिए वो है नहीं। अच्छा मीन्स कि आप अगर आज हाँ जॉब जा रहे हैं, हाँ आपकी 8 घंटे की जॉब, 10 घंटे की जॉब हाँ मिनिमम, अच्छा आप उतना टाइम जॉब पे रहेंगे, हाँ जॉब पे रहेंगे, काम करेंगे, आपका माइंड सेटअप उस तरह का होगा ही नहीं कि आप लव की बात कर सकें। सही बात है। पर ब्रो इसमें क्या है कि पहले भी तो ऐसा था कि सब काम धंधा करते थे, तभी भी तो टाइम ऐसा नहीं था, पर अभी अचानक क्या हो गया ऐसा? बात जब उस टाइम की होती है, हाँ अगर आपको कोई पसंद आया, अच्छा आप मन में ही सोचने लगेंगे काश ये मेरे हो, हाँ मैं इनका हूँ, ये हो। पर ऐसा क्यों? आप अगर आज कोई मूवी देख रहे हैं, हाँ आपको मालूम है मूवी 3 घंटे की है, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे की है, हाँ उसका एक टाइम पीरियड है, वो खत्म हो जाएगा। इस तरह लव है, अच्छा इसका एक टाइम पीरियड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ चाहो तो आपका लाइफ टाइम भी हो सकता है, और ना चाहो तो 2 पल में भी खत्म हो सकता है। सो ब्रो अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि मतलब सबके साथ जो भी लव करता है उसके साथ अधिकतर होता ही है ऐसा। लाइफ में लव मिलने पर और ना मिलने पर क्या होता है? ज्यादातर रिलेशन हम देखते हैं 99% हाँ जो सक्सेस नहीं है, अच्छा जो होना भी चाहते हैं फिर भी नहीं है। इसका एक 2 रीजन है मेरे पास। अच्छा आप अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप एक दूसरे को लव कर रहे हैं, हाँ आप सब फीलिंग शेयर करते हैं, एनीवे आप ये किसी तीसरे को जाके मत बताइए। अच्छा मतलब समझ गया मैं। जैसे कि जो भी कपल के बीच में जो भी बात होती है, हाँ। मतलब कि भाई मेरा इससे मतलब लव स्टार्ट है, ठीक है, चालू है, तो दूसरे को तीसरे इंसान को नहीं बताना चाहिए, मतलब कि थर्ड पार्टी को नहीं बताना चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ। डेफिनेटली हाँ एक बॉय गर्ल है, ठीक है, उनके बीच में लव हुआ, तो उसका कोई नजदीकी मतलब है एकदम रिलेशनशिप में, जैसे कि भाई हो गया, बहन हो गई, तो उसको भी नहीं बता सकते कि उसको बताना चाहिए? मेरा मानना अधिकतर रिलेशनशिप में ये है, हाँ आप अगर लव करते हाँ। हैं एनीवे बिंदास दिल पे एक बार हाथ रख के कसम खा लीजिए कि नहीं मुझे चाहिए, हाँ वो क्यों नहीं मिल सकता। अच्छा ये विश्वास के साथ आप सबसे पहले अपने माता पिता को बताएं, अच्छा, अरे वाह वाह, ये बात आपकी बहुत सही लगी मुझे, सही बात है। क्योंकि माता पिता आपसे इतना लव करते हैं, हाँ वो आपको सही गलत एक सेकंड में बता देंगे, सही बात है। वो समझना आप पे। हाँ ब्रो मेरा सबसे अहम सवाल ये है आपसे कि क्या होता है कि जैसे कि बॉय गर्ल में लव हुआ, ठीक है, तो अधिकतर मतलब क्या होता है कि समझ लो बॉय की तरफ से भी मतलब बहुत खराब रिस्पॉन्स होता है, मतलब कि छोड़ देते, बात करते, जरूरत के लिए बात करते, वही बस। तो फिर गर्ल्स की तरफ से भी कभी ऐसा होता है कि समझो कोई अच्छा उसको बॉय मिल गया, तो फिर उसको मतलब जो हार्टफुली बॉय रहता है, मतलब कि दिल का अच्छा लाइक डेट हो गया, तो उसको छोड़ के फिर वो दूसरे के साथ चली जाती है। या फिर बॉय के तरफ बॉय भी कई टाइम मतलब गलत होते हैं, ऐसा नहीं मैं कि गर्ल्स को बोल रहा हूँ, बॉय भी बहुत टाइम गलत होते हैं कि अच्छी लड़की होती है, वो अच्छा मतलब रिलेशनशिप निभा रही होती है, फिर वो दूसरी लड़की के साथ चले जाते हैं। तो ये टॉपिक में आपका क्या मतलब कहना है, क्या मतलब होना चाहिए इसमें, क्या किस तरह से अच्छी रिलेशनशिप हमको निभानी चाहिए? जैसे कि मेरा मानना है कि रिलेशनशिप अगर आपको निभानी है, हाँ पहली बात ट्रस्ट की है। ट्रस्ट की, हाँ आप ट्रस्ट रखो एक दूसरे को। अच्छा बोले ये दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, किसी और से दिल नहीं लगाएगा। अच्छा ये आपको पहले मन में ट्रस्ट खुद को होना चाहिए, सही बात है। या बंदे को ट्रस्ट होना चाहिए कि उसकी बंदी हाँ गई है फॉरेन में, हाँ 10 साल के बाद आएगी, हाँ और उसके मन में यूं नहीं होना चाहिए कि 10 साल बाद किस हालत में आएगी। दैट्स मीन्स हाँ कोई भी रीजन हो वो आएगी, आपको मिलना है। हाँ सही है। आपको ट्रस्ट है कि वो कुछ कर नहीं सकती तो कुछ नहीं करेगी। वो एक मूवी में है, पता है आपको कि लव के मतलब मूवी का नाम तो मैं भूल गया हूँ, उसके लिए वो लंदन चला जाता है, लड़की लंदन चली जाती है, वो समुद्र में तैर के मतलब वो जाता है
पता है आपको, शायद देखा होगा। ये अधिकतर मूवी में अच्छा लगता है। सही बात। रियल लाइफ में अगर ये मेरे एक फ्रेंड की स्टोरी है, सही बात। उसने मुझे कही थी। हाँ गर्लफ्रेंड थी, हाँ। प्यार हुआ, 5 साल हुए, लड़की ने सोचा कि अब शादी करनी है, हाँ मैं मेरे घर से पूछ के देखूं। लड़का भी बोला ठीक है, डोंट वरी। दोनों ने राय ली घर से, एक तरह पॉजिटिव था, दूसरी तरफ नेगेटिव था। लड़की बोली अब मैं फॉरेन जा रही हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। लड़का बोला कोई बात नहीं, हाँ। यू विल गो, तुम्हारी लाइफ है, मतलब तुम कुछ भी कर सकती लड़की हो। ऐसा बोल के मैं जा रही हूँ। लड़की फॉरेन चली गई, हम्म। लड़का बेचारा वही अपनी जो पहले की लाइफ थी उसकी, पर्सनल फ्रेंड दोस्त वगैरह। पर जो लड़की गई उसकी कमी उसको हर पल महसूस होती होगी, अच्छा, पर वो कभी किसी को बताएगा नहीं। बताएगा नहीं। मतलब क्या होता है, मैंने अधिकतर देखा है कि लड़के जो रहते हैं ना बहुत गम में आ जाता है इस वजह से। मतलब कोई कोई सुसाइड भी कर लेता है। तो सुसाइड मतलब ये कैसी चीज है कि समझ लो किसी भी लड़की ने उसको ऐसा किया, ठीक है, तो मतलब कि वो चली गई या कोई और भी वजह हो सकती है उसकी, मतलब पर्सनल, ठीक। मैं एक बात बताना तो क्या चाहूंगा। होता है कि लड़का मतलब जो बॉय रहता है वो सुसाइड कर लेता है या कुछ भी गलत सलत कर लेता है, तो माँ बाप के ऊपर बहुत मतलब गलत इफेक्ट होता है उनके। भाई अब देखो लड़की के पास तो बचपन से रह रहा नहीं है, ठीक है, वो तो बात सही है, उसको बड़ा किसने किया? माँ बाप ने पेरेंट्स किया, ने किया है। ठीक है, पेरेंट्स ने किया। तो जब वो बड़ा होता है, ठीक है, फिर अगर अच्छे से पाल पोस के उसको बड़ा किया है और बाद में वो अगर ऐसा कर लेगा तो मतलब कितना खराब इफेक्ट पड़ता है माँ बाप के ऊपर। मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप लोग बेखौफ कर रहे हैं, अच्छा, तब मरने की क्यों सोच रहे हैं? पर ये सॉल्यूशन नहीं है, सुसाइड Solution- सॉल्यूशन नहीं है। suicide आप हर solution। चीज लव में डेयरिंग से करते हैं, खुल के करते हैं। हाँ, मैं यूं कहूंगा कि सुसाइड डरपोक लोग का काम है। अच्छा, आप लव इतना बेखौफ करते हैं तो आपको इस चीज की लाइफ में जरूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लव आपको बेखौफ होना सिखाता है। अच्छा। आप किसी से नहीं डरेंगे अगर आपने प्यार किया है। हाँ, सही। मतलब जो आप बोलना चाहते हैं कि सुसाइड जो करते हैं, मतलब वो डरपोक लोगों का काम है। मतलब ये लोग डरपोक, मतलब उनके भी अंदर ऐसी कुछ फीलिंग रहती होगी कि भाई वो feeling ऐसा करके, क्या है? मतलब क्या होता है, मतलब मैंने बहुत देखा है जनरली क्या होता है कि लड़की ने भाई उससे लव कर रही है 4-5 साल से, फिर उस दूसरी जगह शादी कर ली, मतलब जो दूसरा भी मतलब अमीर घर का मिला या जो भी XYZ हो उसके साथ शादी कर ली, समझ लो ऐसे चली गई। 4-5 साल का लव तो उसका टूट गया ना, इसीलिए फिर क्या करते हैं ये लोग कि सुसाइड पे मतलब आ जाते हैं ऐसा। मैं एक बात बताना चाहूंगा जो शायद सब रिलेशनशिप में पहले हो चुकी होती है। अच्छा, जैसे कि लड़का बोलता है कि तू कहाँ भी रहे खुश रहे, तो चलेगी तो आप क्यों दुखी हो रहे हो? आपने तो उसे पहले से ही कह रखा है कि तू जहाँ रहे खुश रहे, तो खुश है। सही बात, वो खुश है तो आप क्यों खुश नहीं है? ये बात सही है प्रोसेस इनकी, एकदम सही बात है। खुश क्यों नहीं है आप? चलो आप मानते हैं कि वो आपकी नहीं हो सकती या नहीं हो सकता, दैट्स मीन जो आप वहां स्टॉप मत होइए। अच्छा, एक लाइफ है, सब होता है, एंजॉय कीजिए। अब मैं मतलब क्या है कि थोड़ा पर्सनल पूछना चाहूंगा आपको, ज्यादा पर्सनली पूछूंगा। मतलब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है रिलेशनशिप में, मतलब आपके साथ कुछ गलत या सही दोनों तरफ से पॉजिटिव नेगेटिव मतलब बताएंगे आप तो अच्छा रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, एक वर्ड है अगर आप समझे तो। हाँ, बाकी देखो जो होना है वो होता ही है। अच्छा, आप एक चीज पकड़ के बैठेंगे कि ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। भाई तुझे पता था कि कल तेरे साथ क्या होने वाला था? बिल्कुल नहीं हुआ, होना था सो हो गया, हाँ, जो नहीं होना था वो नहीं नहीं होगा। इसके लिए मैं बात कहना चाहूंगा कि आप शराब पीते होंगे, शायद ज्यादातर लोग हाँ, पीते ही है, शराब पीते शराब हैं। पीते हैं, नशे करते हैं। उसका नशा कब तक है आप में? 1 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, एक दिन, मतलब सोए तब तक पूरे एक दिन समझ एक लीजिए। दिन, हाँ। पर ये मोहब्बत ऐसा नशा है ना, आप एक बार कर लेंगे ना आपको जिंदगी भर लगेगा। बिल्कुल सही बात है। झटके देगा आपको हर एक मौके पे। सही बात है। इसलिए हम मतलब क्या है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है और आपके साथ रिलेशनशिप में मतलब आपकी गर्लफ्रेंड बोल दूंगा, गर्लफ्रेंड ने कभी ऐसा किया है? होता था
अच्छा होता चलता था। मतलब झगड़े होते थे। कोई दोहराई नहीं है, हर रोज होते थे, हर रोज मनाते थे भी हर थे, रोज मनाते। नई नई ट्रिक लाते एक टाइम थे, ऐसा होता था कि झगड़ा भी हो जाता था और दूसरे टाइम में मिल भी जाते थे। मिल भी जाते थे, बेशक मिल अच्छा। जाते थे। क्यों मीन्स के क्या, झगड़ा एक नॉर्मल चीज है। हाँ सही बात है, सब सबके साथ सब होता में है। होता है, सही बात है। देखो सबके साथ शादी होता है। कर ली, शादी के बाद भी बहुत लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, और सभी बच्चे हो होते हैं। जाते फिर भी लड़ाई झगड़े करते हैं। तो बस इसी के साथ में देखो आपको थर्ड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सो प्रोसीज देखना ध्यान से, इनको थर्ड क्वेश्चन में पूछने जा रहा हूँ। सो मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है, लोग प्यार को क्यों इतना सीरियसली लेते हैं? मतलब प्यार को लोग क्यों इतना सीरियसली ले लेते हैं? उसके बारे में हम एक चीज बताएंगे आपको। क्या आप कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, हाँ आपको मालूम है या तो हारेंगे या तो जीतेंगे, जीतेंगे, सही बात है, हारेंगे या जीतेंगे। आप उसे सीरियसली कभी लेते नहीं क्रिकेट को, हाँ चाहे कितना भी बड़ा खेल क्यों ना हो। हाँ। दो पहलू होते हैं, हार या जीत हार के। या जीत के, सही है। आप हारते भी है हाँ तो भी आपको कोई अफसोस नहीं होता। तो फिर लव में जब हारते हैं तो आप इतना सीरियस क्यों होते हैं? क्या रीजन है सीरियस? बट लोगों का कहना है कि मैंने बहुत इंटरव्यूज देखे, मतलब कपल के नहीं के लव में जब धोखा होता है ना, तब मतलब लव एक ऐसी चीज है, इतना मतलब उसको दिल की, मतलब दिल में पूरी छू जाती है। लव ऐसी चीज है, तो उसमें थोड़ा सा भी धोखा होता है ना, तो कोई भी हो, या बॉय हो या गर्ल हो, दोनों में से कोई भी सहन नहीं कर पाता है। इसके लिए मैं एक ही लाइन कहूंगा, हाँ सुनना गाइस, एक ही लाइन कहूंगा। आजकल कपासिया दिल कपासिया मिलता है? नहीं मिलता है, पामोल या नहीं मिलता है। सही बात। यानी आप चाहते हो कि आपको लव के बदले में लव मिले, हाँ तो आप गलत है, अच्छा क्योंकि वो चीज एक टाइम है। हाँ, और हाँ सबसे मेन सवाल मेरा ये, जिसका समझ लो देखो 100% में से कुछ ही परसेंट ऐसा है कि भाई जिसका लव सक्सेस हो पाता है, और ज्यादातर लोग का अनसक्सेस ही रहता है। तो जिनका सक्सेस हो जाता है, ठीक है लव, वो लोग मतलब किस तरह से क्या करते हैं ऐसा तो उनका सक्सेस हो जाता है? किस तरह से होता है उनका सक्सेस? उनकी शादी भी हो जाती है उनकी, जिसको अपन क्या कहते हैं, लव मैरिज, इसको लव मैरिज, ठीक है। कैसे होता है? उसके लिए एक लाइन है। अच्छा, लाइन वो है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छा मतलब क्या पाने के लिए? जैसे कि आप किसी से लव कर रहे हैं, हाँ आपको मिल गया, अच्छा, पर आपने उसके पीछे कितना खोया वो आपने कभी सोचा है? सही बात है ये। हाँ अगर आपके पेरेंट्स ना बोल रहे हो हम्म, फिर भी आप जीत पे करेंगे। हम्म, फर्स्ट इंप्रेशन में आपने अपनी माता पिता की रेपुटेशन डाउन की अपनी नजरों में, पर तुमको नहीं दिखेगा, तुमको सिर्फ प्यार दिख रहा है। हाँ प्यार, सब लड़कियों के पीछे दीवार। सेकंड, आपने कर ली शादी, हाँ घर वाले नहीं मान रहे थे, भाग के कर ली, घर वाले मान गए, खुशी से की। खुशी से। बट आपने भाग के शादी की है तो आप गलत है। एक बार ओपनली डेयरिंग कीजिए, हाँ। दिल से डेयरिंग कीजिए और कह दीजिए कि नहीं। अच्छा मतलब घर वालों को बता देना चाहिए कि वो मैं भी इससे लव करता हूँ, सिर्फ उससे। अच्छा मतलब भाग के जो शादी करते वो नहीं करनी चाहिए। उससे आप अपने माता पिता का जो दिल है ना तोड़ देते हैं। अच्छा। नो डाउट कि आपके 6 महीने 1 साल बाद आपकी हाँ। शादी होगी, आपको बुलाएंगे, अच्छा, पर जो देखने का जो आपको पहले हाँ, से जो नजरिया। नजरिया होता है हाँ, ना, वो चेंज हो वो जाएगा। चेंज होता है। हाँ सही, ये बात सही है। वो पर नजरिया देखो- पूरा चेंज हो जाता है, बिकॉज क्योंकि आपने वो किया कि जो आपको कभी करना नहीं चाहिए था। पर ब्रो इसमें किसी किसी में क्या रहता है कि जैसे कि मतलब बॉय और गर्ल, ठीक है, और बॉय के घर वाले जो रहते हैं वो मतलब राजी हो जाते हैं, वो मान जाते हैं शादी करने के लिए। पर जो गर्ल के जो घर वाले रहते हैं, उनके रिश्तेदार रहते हैं, वो नहीं मानते कि भाई नहीं ये हमें मंजूर नहीं है, इससे शादी नहीं करनी है, जो हमने देखा है लड़का उसी से तेरे को शादी करनी है। सब एक लड़की के ऊपर और लड़के के ऊपर, दोनों के ऊपर ऐसा प्रेशर होता है। मतलब तो उसमें आपकी क्या राय है, उसमें आप क्या बोलना चाहते हो? मैं तो सीधी सी बात कहूंगा, हाँ दुनिया में लाखों टेंशन रहते हैं, अच्छा एक टेंशन लव का भी पाल लीजिए। मैं एकदम पालिए आप। अच्छा, मतलब ये आप किसको बोलना चाहोगे? मैं सबसे कहना चाहूंगा कि आपने अगर लाइफ में लव नहीं किया नहीं, एक बार कीजिए। यानी पेरेंट्स को बोलना चाह रहे हो ये कि मैं किसी से भी कहूंगा कि अच्छा। आप माता पिता का बच्चे से तो लव करते ही, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। पर आप अगर अपनी रीत से किसे चाहते हैं, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, हाँ कोई आपको पसंद है, एनीवे, अच्छा आप सिर्फ प्यार ढूंढिए, नफरत तो अपने आप हो जाती है। नफरत अपने आप हो जाती है, मींस की खुल के। सही बात है। अगर आपका लड़का या लड़की किसी को चाहता है हाँ। तो उसे चाहने दीजिए, सही बात है। आप कुछ मत कीजिए, उसको उसका समय
बता देगा। हाँ उसे मिलना होगा तो कुछ भी आप ना भी बोलेंगे फिर भी वो कर लेगा। फिर भी वो कर लेगा, ठीक है। अरे हाँ बोलेंगे तो करने ही वाला है। करने ही वाला है, सही बात। ले इसके बीच में एक दीवार ना बने आप। दीवार ना बने। जो होता है होने दीजिए। अच्छा, सही। जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई आपको इंसान मिला, खड़ा है, आप उसने बात की कि मेरा नाम ये, आप उससे मिले, वो उसका इंट्रोडक्शन देगा, आप दुनिया घूमिए। हाँ मैं घुमाऊं दुनिया, 3 स्टोरियां ऐसी सुनी है जो आज दिल को छू गई, पर एक एक्सपीरियंस हाँ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो एक्सपीरियंस कि आप कहो किसी हाँ, से भी कहो, किसी से। भले कोई आपकी बात सुनता है नहीं सुनता है, पर आपके दिल में आता है वो एक बार कहो, किसी से भी कहो। सही बात है। तो चलो अभी 4 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आपको। सो ब्रोसिस ने को बहुत एकदम फचड़ है, एकदम मजा आ गया ब्रो का, एकदम पॉडकास्ट बन गई है तो व्लॉग से व्लॉग ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब चौथा मेरा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। ट्रू लव ना मिलने से क्या होता है, मतलब ट्रू लव मिलने से क्या होता है? 2 साइड की फीलिंग, गर्ल्स एंड बॉयज की, 2 साइड की फीलिंग, मतलब बॉयज की और गर्ल्स की, ट्रू लव ना मिलने पर क्या होता है? ये क्वेश्चन अपने में एक एक्साइटमेंट है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि चलो आपने लव किया, आपकी हो रही है शादी, हाँ। आप अंदर से बहुत खुश है, हाँ दोनों साइड से बहुत खुश है कि नहीं हम जिसे चाहते थे उसे हमने पा लिया, जिसे चाहना था उसे चाह लिया, आखिर में पा लिया। पर जब नहीं सक्सेस हो पाते, जैसे कि मीन्स के चलो कोई रीजन है ऐसा, कोई थर्ड पार्टी रीजन है, पेरेंट्स का रीजन है, एनीवे लाखों रीजन है, जो नहीं मिल पाते हैं ना, उनसे मैं ऐसे 3 लोगों से मिल चुका हूँ जिनकी मैंने फीलिंग्स सुनी है, मेरे फ्रेंड्स ही है। एक जन का मानना ऐसा है कि लव की जो बुनियाद है ना, हाँ, झूठ पे चालू होती है। क्या बात कर रहे हो, ऐसा? जैसे कि मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन हाँ, करूंगा। हाँ। जैसे कि अगर आप किसी से लव कर रहे हैं, नया नया सेटिंग है, आप जो बहुत एक्साइटमेंट है कि चलो फोन पे बहुत बात कर लिए, अब आप उससे कहेंगे कि मुझे तुझे मिलना है, डस्टबिन आप मिलने जाएंगे उससे, आप घर पे क्या सही बता के जाएंगे कि मम्मी मेरी गर्लफ्रेंड है मैं उससे मिलने जा रहा हूँ? नहीं, आप क्या बोल के जाएंगे? अरे मैं आ रहा हूँ मेरे फ्रेंड के पास थोड़ा काम है। हाँ या जॉब कर रहे होंगे तो आप कहेंगे यार आज के मम्मी में थोड़ा ऑफिस से थोड़ा काम है, मैं 1-1.5 घंटा लेट आऊंगा। आप इतनी एक्साइटमेंट में उससे मिलने जाएंगे, सही बात है। वो भी कुछ रीजन करके ही मैंने आएंगे। तो वॉइस में एक बहुत बड़ी चीज देखी और अच्छी चीज भी देखी। क्या पता है, जैसे कि समझ लो पहला उनका मतलब लव हुआ है, फर्स्ट टाइम लव हुआ है, मतलब फर्स्ट टाइम मतलब समझ लो कि 2-3 दिन पहले ही लव स्टार्ट हुआ है उनका। तो लड़का जो रहता है वो क्या बोलता है पता है, एकदम से मैं इसके साथ ही शादी करूंगा। वो अपने में एक्साइटमेंट आ जाती है इस तरह की कि यार नहीं यार, किसी को भी अपने चाहते हैं ना, वो अपने को खूबसूरत ही लगेगा। अच्छा, और उसकी खूबसूरती अपने को इतना यूं कर देगी ना एक्साइटमेंट, कि आप ना चाहते हो भी वो करेगी कि जो आपको नहीं करना था। बोले आप करो, बोले नहीं करूंगा तो इससे ही शादी करूंगा वरना नहीं। एक अपने आप में एक अंदर से उत्साह हो जाता है। हाँ। बट ये 2 साइड से तो नहीं हो सकता। अगर आपको है, सामने वाले को नहीं है, सामने वाले को है, आपको नहीं है। अगर चलो दोनों को है, पर कभी वो टाइम ऐसा आएगा ही नहीं कि लड़का उससे बोल सक पावे कभी, कि ना लड़की कभी बोल सकी हो। कभी कभार कोई बोल देता है, जैसे कि आप किससे लव करते हैं, आपने बोल दिया कि जो भी है तू, आई वांट, तू मुझे चाहिए ही, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। आपने एक बार चलो खुल के बोल दिया, वो एक्साइट भी करता है। बट फिर क्या होता है कि वो टॉपिक है ना थोड़ा चेंज हो जाता है कि इसने मुझे इतना बोल तो दिया, क्या निभा सकता है कि नहीं अपना, आई विल ट्राई। वो किसी तीसरे पर्सन को जाके कहेगा। 99% रिलेशनशिप तीसरे के आने से खत्म होते हैं। अच्छा, जैसे कि आप किसको बता रहे हो तो सोच समझ के बताइए, आपको जिस पर ट्रस्ट हो। सही बात। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, उसको मेरी सभी बात पता है। अच्छा, और मुझे उसके पे इतना ट्रस्ट है ना कि वो कभी भी कोई भी सिचुएशन होने पे वो बात कभी निकालेगा नहीं। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है, सही बात है। मीन्स के मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आपको जिसके पे ऐसा ट्रस्ट है तो उससे आप हेल्प लीजिए। अच्छा, क्योंकि हेल्प लेने से आप थोड़ा चेंज हो सकते हैं या कुछ हो सकते हैं आप लव ना मिलने पर।
अच्छा, उसकी हेल्प लेनी चाहिए, मतलब उसकी किस तरह help से लेनी क्या, चाहिए। मतलब किस तरह से क्या बोलना चाहिए उसको, क्या करूँ वो मीन्स होगा? कि आप देखो, अभी आपका फ्रेंड है, हाँ आपने तो सब बताया होगा, कुछ बाकी रखा नहीं होगा। हाँ आप उसकी हेल्प लीजिए, वो कहेगा कि चल यार ये सब छोड़, हाँ। अपने कहीं घूमने जाए, घूमने चलेगा, कोई रीजन नहीं है, बस घूमने जाओ। वो जो बातें कहेगा कि हो गया अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैंने लाइव उदाहरण देखा है ऐसा, लाइव मतलब एग्जांपल मैंने ऐसा देखा है लाइव पूरा, कि मतलब उनका नाम तो मैं लेना नहीं चाहूंगा, मेरे फ्रेंड है, मेरे बहुत से फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है, समझ लो कि लव स्टार्ट होता है इनका, पर रिलेशनशिप में बहुत गड़बड़ हो जाती है, छूट जाता है, फिर वो एकदम डिप्रेशन टाइप, टेंशन टाइप में आ जाते हैं कि भाई यार अब क्या होगा, अब क्या करे यार, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं बोलता हूँ, आप अगर रिलेशनशिप में, आपको उस पर्सन ने कहा था क्या तू मुझे इतना ही लव कर, आपने किस तरह किया था? आपकी मर्जी से किया मर्जी था? से किया था, सही बात है। तो भूलना ना बोलना किसकी मर्जी होना चाहिए? अपनी होनी अपनी चाहिए। मर्जी होना चाहिए। अपने अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं कर सके, हाँ अपने ने खुल के बोल दिया भाई तू जो भी है तू सही है, सब मेरे लिए ही है। पर ऐसा क्यों? आप कहीं से यूं थप्पा लगा के लाए हैं? क्या ऐसा आपको कुदरती कुछ मिला है कि ये सिर्फ मेरा ही होना चाहिए? कुछ ऐसा है बीच में? कोई आपके स्टेप लगा रही है, कोई स्टेप नहीं है ना आपके हाँ, पास? कोई स्टेप नहीं। प्रूफ क्या है? प्रूफ कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है। तो मतलब आपका कहने का ऐसा है कि फिर उसको मतलब ऐसा अगर हो भी जाता है रिलेशनशिप में, ऐसा मतलब समझ लो ना हो भी जाता है, ना मनाही हो जाती है, ठीक है, तो मतलब उसको भूल जाना चाहिए। मैं उसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण बताऊंगा कि आप उससे बाहर आना चाहते हैं तो आप खुल के जीना सीखे पहले तो। अच्छा, जैसे कि फ्रेंड है, फैमिली है, नए नए दोस्त बनाइए, कोई नई जगह घूमने जाइए, सबसे मिलिए, सबके अंदर बातचीतों में रहिए, कौन क्या कहता है, सबकी एक अलग राय होती है। हाँ कोई कहेगा अरे छोड़ो यार होता है चलता है, कोई कहेगा यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोई बोलेगा कि चलो अब क्या कर सकते हैं, आगे की सोचो। सब अलग अलग क्लू देंगे, पर आप अपने मन से क्या करते हैं ना, वो सही रास्ता है। फिर भाई मेरा तो बहुत अच्छा है, मैं तो सिंगल ही हूँ, तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये फीलिंग आप नहीं समझेंगे, मैं हाँ। शायद ये जिन्होंने लव किया है मैं उनके लिए, जो आपको नहीं मिल रहा है तो आप छोड़िए उसे। छोड़िए उसे, सही है। एक रस्सी आप दीवार से बांध के रखिए, उसे खींचिए। हाँ दर्द किसको होगा? आपके हाथ को। हाथ को, आप वो रस्सी को छोड़ दीजिए, उसकी तरह से ही हवा से यहाँ वहां जाएगी। सही बात है। अगर वो रस्सी आपसे लाइफ में खील में बंध नहीं रही है हाँ तो आप भी किसी के बंधन में नहीं रह सकते। हाँ आपको मूव ऑन करना है। जैसे कि मूव ऑन करने का बहुत तरीके, कोई सॉन्ग सुनते हैं, कोई फ्रेंड के साथ घूमते हैं, कोई कुछ नई, कोई शराब पीते, कुछ भी, एनीवे सब आजमाते हैं। पर मूव ऑन होने के लिए मन से एक बार सोचिए, मॉर्निंग में उठिए, एक निर्णय कीजिए कि नहीं आज मैं उसको किसी भी हालत में याद नहीं करूंगा या मिस नहीं करूंगा। हाँ सुबह से अपने काम में लग जाइए, जैसे कि जो अपना रेगुलर वर्क होता है वो उठिए, नहाइए धोइए, काम धंधा कीजिए, काम पे जाइए। काम पे भी जाइएगा तो सबसे मिलते जुलते रहिएगा। हाँ जैसे कि अपने स्टाफ के पर्सन है उनसे मिलिए हाँ कि क्या है ब्रो, कैसे हो, हाय सिस्टर, मैडम कैसे हो। अपने सर से भी खुल के बात कीजिए, मैं तो कहता हूँ हाँ वहां से भी कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर आपका चलो पढ़ाई होते हुए ब्रेकअप हुआ है, पढ़ने में दिलचस्पी लाइए। हाँ जॉब कर रहे हैं, आपका रिलेशन टूटा, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब पे दिलचस्पी लाइए कि आप नंबर 5 पे कभी अपना टेक ओवर करते हैं तो नंबर 3 पे आइए, 2 पे आइए। हाँ, इतनी मेहनत कीजिए कि नंबर 1 पे ये आइए। आपकी बहुत अच्छी लाइन है, एकदम सही, करेक्ट है, सही बात अपने है। आप में खो जाइए। हाँ मैं तो कहता हूँ भूलने के लिए अगर आप एक कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए एक शायरी है, हाँ, तुझे पाने की चाह में कुछ इतना खो चुका हूँ ये मैं। वहां पर देख के बोलोगे तो अच्छा लगेगा। तुझे पाने की चाह में कुछ इतना खो चुका हूँ मैं कि अगर तू मिल भी जाए तो तेरे मिलने का गम होगा। बोले आप इतना खो चुके हैं तब बाहर आइए जनाब, दुनिया बहुत बड़ी है, मन और दिल दोनों आपको कह रहा है कि ये लाइन नहीं है, अरे एक बार कीजिए। सही बात। मैं कहता हूँ एक बार कीजिए वो लाइन को, हर तरह के रिस्क से चलिए आप, अच्छा, क्योंकि लाइफ में जब तक कोई तकलीफ नहीं आएगी आप सीधे रास्ते पे इधर जाने वाले हैं नहीं। हाँ, मैं घूमा, मेरा हुआ ब्रेकअप, काफी टाइम हुआ, हाँ, बहुत जगह घूमा, लोगों की अलग अलग स्टोरियां सुनी, अच्छा, जिसमें से एक मेरी फेवरेट है। मैं आई थिंक बैंगलोर से रिटर्न हो रहा था, हाँ, एक फ्रेंड मिला, हम लोग मिले, अच्छा, बातचीत हुई,
थोड़ी वो गम के गाने सुन रहा था। मैंने बोला कि भाई तुम गम के गाने भी सुन रहे हो? अच्छा। भाई बोले कि क्या यार ऐसा था, उन्होंने अपना बताया रिलेशनशिप के बारे में कि ऐसा था, ऐसा वैसा हो गया, मैं सैड हो गया। अच्छा। मैंने भी उसकी बात सुनी, जरा अपने को भी यूँ लगा कि नहीं ये गलत है। मैंने उनको एक बात बोला, क्या मैं जब लव किया ना, हाँ। कुछ सोच समझ के किया ना, अच्छा। कुछ सोचा भी नहीं था, कुछ समझा भी नहीं था, बस आपको पसंद आ गया, आपने कर लिया, लव हो गया। पर अब उसे जब भूलना है तो आप इतना सोच क्यों रहे हो? सही बात। वही तो दिक्कत है कि भूल नहीं पाता है। सोचने कहीं क्यों? अच्छा। जब आप खुल के करते हो तो सोचने का क्यों? आप जितना सोचोगे, मतलब आप ये सब चीज से एकदम आसानी से बाहर निकल गए थे? आसानी से तो नहीं कह सकते, बट टाइम लगा था थोड़ा। मतलब आपको दुख हुआ था, टेंशन हुई थी, डिप्रेशन में ऐसा कुछ हुआ था? मेरी सैड, हाँ। वो बात पे बहुत रोया भी था। अच्छा, रोए था वो? बहुत ये फीलिंग। पर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आपने ना कोई गलत स्टेप नहीं उठाया। हिम्मत तो इस तरह से कि फैमिली सपोर्ट था। अच्छा, फैमिली सपोर्ट, ये बहुत मतलब होना चाहिए, फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। मैंने खुल के बताया मेरे पापा को। हाँ। कि नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अच्छा। मेरे पापा बोले कोई बात नहीं, हाँ। होता है लाइफ में, तू एक ही जगह रुकेगा तो नहीं, हमने तुझे इतना बड़ा किया, तू आगे कुछ कर, हम बैठे पीछे। वो सपोर्ट मुझे यहाँ तक लाया कि मैं कुछ भी बेखौफ करता हूँ। सही बात है। मन में मेरी तो एक बात कहनी है कि मन में रख के जियो, इससे अच्छा तो मन खोल के जियो। बता दो सबको क्या कहना चाहते हो आप। मतलब क्या आपका कहना है कि ज्यादा सीरियसली मत, ज्यादा सीरियसली मत, हंसते हंसते मजाक। अगर आपको उसने ना भी कह दिया, हाँ, तेल लेने गया, हाँ, सही बात। आप अगर गार्डन में जाते हैं, आप कभी गुलाब का फूल तो देखते नहीं है, आजू बाजू भी कई फूल लगे होते हैं। सही बात है। बस वो है। करेक्ट भाई, वाह वाह ब्रो। नहीं तो ना हो तो आपकी कॉलोनी में या आपके फ्लैट में ऊंचे से ऊंची बिल्डिंग होगी या कुछ होगा, वहां चढ़ के देख लीजिए कि दुनिया बहुत बड़ी है। हाँ। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सही बात। वो पर्सन की पीछे मत भागिए जो आपका नहीं होना चाहता, नहीं भी हुआ, हाँ, आप कुछ नहीं कर सकते। सही बात, बिल्कुल सही बात। सो ब्रोसिस, अभी देखो हम जो भी टॉपिक पर हमने बात करी है, ठीक है, तो उसके दो रास्ते निकलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप एक ही रास्ता पकड़ के मत रखिएगा, उसके दोनों रास्ते निकलते हैं, जो कि अभी हमारे ब्रो ने समझाया हमको। सो देखो, ये वीडियो काफी अभी लेंथी हो चुका है, तो एक शायरी सुनूंगा मैं, हम सब शायरी सुनेंगे एक ब्रो से, और इसके साथ ही हम लोग वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है? तो सुनाओ भाई शायरी उधर। ये जिंदगी एक सफर है, सफर की तू मंजिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, कहाँ भी जाऊं ये लगता है कि तेरी महफिल है। अरे वाह वाह वाह, काफी बढ़िया है। सो देखो, अभी हम लोग यहाँ पर वीडियो को एंड कर रहे हैं। आपको मैं आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, हमारे ब्रो की स्पीच अच्छी लगी होगी, उनके सारे विचार है, और ये जो विचार है पूरे ट्रू बेस पर है। आप इसे बिल्कुल भी मतलब बनाया हुआ मत समझना, एकदम ट्रू बेस पर है ये। सो चलो, इसी के साथ मैं इधर वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ए फॉर अहमदाबाद, नमस्कार।